Here we go. Now we will enter our login credentials in Lab Solutions software. Everybody have their own dedicated login for software. You must have idea about that. तो मैंने login कर लिया. Now we will select the project Pyroxicam beta cyclodextrin. मैंने select कर लिया. Well, I am doing pharmaceutical equivalence of our product. Which have generic pyroxicam beta cyclodextrin. Okay, it will take around 15 to 20 seconds to connect with the instrument, so keep little patience for that. Okay, done. It's done. Now we will select the method. So I am selecting pyroxicam beta cyclodextrin. अच्छा, यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, अपने सारे पैरामीटर्स देख लेने हैं. आप एडवांस सेटिंग में गए, सब पैरामीटर्स, फ्लो रेट, प्रेशर, वेवलेंथ आपने सब चेक कर लेने. ओके करके डाउनलोड कर दिया. अब आप मेन पे क्लिक करेंगे. यहाँ साइड पे आप देख लें कि मेन की एक विंडो है, वहाँ पे क्लिक किया. वहाँ से आपने सिलेक्ट किया रियल बैच. यहाँ पर जो भी प्रीवियस आपका ये सीक्वेंस है आपने डिलीट पर गए और आपने सब रोज़ को डिलीट कर दिया. अब यहाँ दो ऑप्शंस हैं रोज़ ऐड करने के लिए. तो यहाँ से आपने रोज़ ऐड की, जितने भी आपको रन लगाना है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रोज़ ऐड कीजिए. अच्छा, यहाँ पर नंबर 1 एंड देन 2. नंबर 1 वाइल से मैंने एक इंजेक्शन लगाना है. 2 से मैंने 5 इंजेक्शन लगाने हैं. ड्रैग करके मैंने उसको नीचे फिल कॉपी डाउन कर दिया. देन वाइल नंबर 3 से 2 इंजेक्शन, वाइल नंबर 4 से 2 इंजेक्शन. ठीक है, इस तरह से कर लिया. फिर ट्रे पर गए. सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा ट्रे का, वहाँ पे उसको हमने सिंपली फिल कर दिया उसको 1 से. अच्छा, ये जो अब कॉलम है यहाँ पर आपने जो भी आप प्रोडक्ट कर रहे हो आप उसका नाम लिख दो. जो भी आपका सैम्पल नेम है वो लिख दो. जो भी प्रोडक्ट है वट एवर यू आर डूइंग आप उसको लिख दीजिए सिंपली और उसको फिल कॉपी डाउन कर दीजिए तो वो पूरे पे फिल हो जाएगा. इस कॉलम में जो भी आपका पर्पस है आपने वो लिखना है. ये जो सैम्पल आईडी लिखा है, ठीक है, लाइक आई एम डूइंग फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, तो मैं वो लिख रही हूँ. फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस लिख लिया मैंने. और फिर इसी फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस को इस पूरी रो को मैं नीचे फिल कॉपी डाउन, ये भी हो गया. नाउ सबसे पहले क्योंकि मैं क्या लगा रही हूँ ब्लैंक, तो मैंने क्या कर लेना है, इसको अननोन. सेकंड में लगाऊंगी स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड मैंने 5 लगाने हैं तो मैंने इसको ड्रैग करके नीचे कॉपी कर लिया. उसके बाद सैंपल लगाने तो वो भी अननोन था, उसको ऐसे ही रहने दिया. अच्छा, यहाँ मैंने लिख लिया ब्लैंक. ब्लैंक के बाद स्टैंडर्ड. अच्छा, स्टैंडर्ड मैंने जैसा कि कहा कि 5 लगाने हैं तो मैंने 5 स्टैंडर्ड के ड्रैग किया और उसको कॉपी कर लिया. और यहाँ पे अब मैं सैम्पल नेम ऐड करूँगी. रिमेंबर दैट आपका क्रोमेटोग्राम इतना प्रेजेंटेबल हो कि वो देखने के बाद किसी किस्म का क्वेश्चन बाकी ना रहे, लाइक के आपका बैच नंबर क्या है, आपका सैंपल किस स्टेज पर है, या एनीथिंग. मतलब छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपके क्रोमेटोग्राम पर मिल जानी चाहिए. अगर मैं फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस कर रही हूँ तो मेरा जो भी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है उसका नेम, उसकी स्ट्रेंथ, उसका बैच नंबर, एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड हियर. ठीक है, बाकी चीज़ें मैं मेंशन कर चुकी हूँ. अब मैं यहाँ पर सैम्पल नेम लिख रही हूँ. पहले मैं अपना प्रोडक्ट लगाऊंगी, जो मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है उसका नेम लिखा, उसकी स्ट्रेंथ लिखी. लाइक अगर मेरा प्रोडक्ट नेम है पायरोक्सिकैम 20 mg टैबलेट, ठीक है. फिर ब्रैकेट में मैंने उसका नेम लिख लिया और साथ उसका उसके बैच नंबर लिख लिया और फिर कॉपी करके 2 सैंपल लगा लिए. इसी तरह जो भी मेरा कॉम्पिटिटर है मैंने उसका भी नेम लिख लिया, उसकी स्ट्रेंथ लिख ली, उसका बैच नंबर लिख लिया. मतलब ईच एंड एवरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट शुड बी मेंशन्ड ऑन योर क्रोमेटोग्राम. रिमेंबर दैट इट्स अ बेसिक नॉलेज. ठीक है, ये मैंने पूरी सैंपल इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड कर दी. ये सब ऐड करना मस्ट है. ठीक है, ये ऐड करने का रीज़न ये भी है कि अगर समटाइम्स आपका क्रोमेटोग्राम किसी के हाथ में और आप वहाँ पर नहीं हो बताने के लिए, तो आपका क्रोमेटोग्राम बताएगा ये क्या है. अच्छा, उसके बाद ये लेवल है, इसको आपने 1 लेवल सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, उसके बाद आपने इंजेक्शन वॉल्यूम देना है. इंजेक्शन वॉल्यूम क्योंकि मेरा 20 है तो मैंने 20 इंजेक्शन वॉल्यूम दे दिया, उसको सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, नाउ
ये है फॉर्मेट का ऑप्शन, ठीक है। फॉर्मेट क्योंकि अभी हमने बनाया नहीं है तो हम फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। अच्छा, अब हम इसी में फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। जो मैंने एक प्रीवियस रन कोई भी खोल रही हूँ, प्रीवियस रन खोला मैंने। इस प्रीवियस रन को खोलने के बाद आप फाइल के ऑप्शन पे गए, यहाँ एडिट रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप गए फॉर्मेट के ऑप्शन पर। ये आपकी ये वाली विंडो आ गई, ये आपका क्रोमेटोग्राम खुल गया। आपने यहाँ नीचे जहाँ एरियाज़ हैं राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पर गए, आपके इस तरह से पीक टेबल आ गया। यहाँ पीक टेबल सेलेक्ट किया, यहाँ जितनी चीज़ें थी उसको रिमूव करके 1 बाय 1 ऐड करते हैं। पीक नंबर, रिटेंशन टाइम, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, एरिया परसेंट, हाइट, थेरेटिकल प्लेट्स एंड एट द एंड हम ऐड करते हैं टेलिंग फैक्टर। इसको ड्रैग किया नीचे और यहाँ पे देख लें आपके सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर सारे आ गए, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव रिपोर्ट फॉर्मेट एज, ये हमने कर लिया सेव, ठीक है। जैसे मेरे पास देखें ऑलरेडी रिपोर्ट फॉर्मेट्स बने हुए हैं। ये मैंने रिपोर्ट फॉर्मेट फिर भी बनाया ताकि पूरी एक कंप्लीट नॉलेज आपको इसी एक ही वीडियो में मिल जाए। सो इसको अब मैं हटा रही हूँ क्योंकि मैं सेव नहीं करना चाहती। ऑलरेडी मेरे पास क्या है, रिपोर्ट फॉर्मेट बने हुए हैं। अब हम अपनी जो सीक्वेंस वाली विंडो है उस पर चले जाते हैं वापस, कि क्या क्या हमारे क्रेडेंशियल्स वहाँ पर फिल हो चुके हैं और क्या चीज़ें हैं जो बाकी हमने उसमें फिल करनी है, ठीक है। इसको अब कैंसिल करते हैं, तो इसको हमने नो कर दिया और ये हमारी आ गई सीक्वेंस वाली विंडो, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ कर लेते हैं, हम अपने मेथड पर इंटीग्रेशन और कंपाउंड नेम ऐड कर लेते हैं। फिर से मैंने एक प्रीवियस रन को ओपन कर दिया और यहाँ पर आप देखें एडिट के ऑप्शन में जाएंगे आप। एडिट पे जाने के बाद ये देखें क्रोमेटोग्राम छोटा सा बना था, उस पर मैंने क्लिक किया। आसपास की जितनी नॉइजेस थी देखें वो नहीं है, सिर्फ एक जो हमारी पीक ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ उस पे हमारा एरिया शो हो रहा है क्योंकि मैंने उसको मैनुअली इंटीग्रेट कर दिया। यानी जो एरियाज हमारे रिटेंशन टाइम से पहले थे उस पे मैंने इंटीग्रेशन ऑफ कर दिया ताकि वो नॉइजेस क्रिएट ना करें मेरे क्रोमेटोग्राम पे, ठीक है। आपने भी अपना एक टेस्ट रन इनिशियली मस्ट लगाने की आदत डालें, एक टेस्ट रन लगाएं, फिर उस पर आप इस तरह से इंटीग्रेशन अप्लाई करें ताकि आपका क्रोमेटोग्राम, आपका काम प्रेजेंटेबल हो। जो भी आपका रिटेंशन टाइम है उस पर आपने इंटीग्रेशन ऑन कर दी और बिफोर और आफ्टर जो है सारी इंटीग्रेशन आपने ऑफ कर देनी है, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है कि जो इंटीग्रेशन अप्लाई की इसको हमने कर दिया कॉपी। इसको कॉपी करके हम गए अपनी एक्विजिशन वाली जो हमारी विंडो है उसे ओपन करेंगे। यहाँ पर मेथड के ऑप्शन में गए डिस्प्ले सेटिंग और यहाँ पे सेम जैसा हमारे क्रोमेटोग्राम पे वो बनी थी विंडो वो आई और यहाँ आके हमने वो इंटीग्रेशन जो कॉपी की थी उस क्रोमेटोग्राम से वो यहाँ पेस्ट कर दिया। अब कंपाउंड नेम ऐड करना है। कंपाउंड नेम क्योंकि मैंने पहले लगाया तो यहाँ ऑलरेडी है और रिटेंशन टाइम आप इस पर अप्लाई कर देंगे। जो भी आपका टेस्ट रन का रिटेंशन टाइम होगा वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दें ताकि आपका क्रोमेटोग्राम पर कंपाउंड नेम आ जाए, ठीक है। अब हम दोबारा अपने सीक्वेंस पे जाते हैं। यहाँ पर हमने जो फॉर्मेट बनाया हुआ है वो फॉर्मेट लोड कर लेते हैं। फॉर्मेट इन किया और इसको पूरी जो हमारा सीक्वेंस है उस पर कॉपी कर दिया। अब हमने क्या किया, सीक्वेंस सेव करना है, ठीक है। बैच सीक्वेंस सेव करना है जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं। क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस कर रही हूँ तो मैंने उसी नाम से ये पूरी जो बैच फाइल है सेव कर ली। अब बैच फाइल सेव करने के बाद इस पूरी बैच फाइल को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो ग्रीन ऑप्शन है इसको क्लिक किया। अच्छा, इसको यस। अब ये ऑप्शन दे रहे हैं कि मैंने मेथड में जो चेंजेस किए उसके रीज़न बताएं। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि ये फॉरबिडन है, आप नहीं कर सकते, बट आप करें। जैसे मैंने मैनुअली इंटीग्रेट किया, मैं यहाँ लिख दूंगी कि मैनुअली इंटीग्रेशन की है या कंपाउंड नेम ऐड किया है। जो भी आपने चेंजेस किए हैं अगर वो ऑथेंटिक हैं तो आप वो रीज़न यहाँ मेंशन कर दें। अच्छा, ये आप दे रहे हैं कैलिब्रेशन कर्व स्टैंडर्ड का, आप यस कर देंगे। अब ये एरर दे रहा है कि स्टैंडर्ड जो है वो फाइल रिपीट हो रही है, ठीक है। अब हम अपने सीक्वेंस में चल के देखते हैं कि ये क्या एरर आया है, ठीक है, जिसकी वजह से बैच नहीं चला। सी यहाँ पूरा स्टैंडर्ड लिखा है तो वो सेम क्योंकि नेम है तो वो इसलिए कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम इसमें चेंजेस कर लेंगे। लाइक मैं कर देती हूँ स्टैंडर्ड 1 और इसको ड्रैग करके
हम कर देते हैं सीरीज में इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो वो खुद ब खुद स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 हो गया। ओके, क्योंकि मैंने चेंजेस किए तो मैंने उसको सेव किया, अगेन सेलेक्ट और फिर रन कर दिया। अब क्या हो गया, हमारा सीक्वेंस रन हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आप इंजेक्ट जो भी आपने इंजेक्शन लगाना है वो लगाएं। दैट्स इट, गुड बाय। अच्छा वो टाइम पूरा हो जाएगा, सो खुद